स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा काऊ या बफेलो कभी यहाँ वहाँ बैठे होते हैं, कुछ खाते नहीं, फिर भी वो चबाते ही रहते हैं कुछ भी। आपको लगता होगा कि ये क्यों चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? भले ही वो कुछ नहीं खा रहे फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ चबा रहे हैं। Why it is so? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Children, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रही हूँ। You can see it. Cow is there. So the digestion system is given here. Now here the food gets partially digested and is called curd. तो सबसे पहले जब खाते हैं तो आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर की सैक है, दैट इज कॉल्ड रूमेन। तो जो फूड एनिमल्स या कैटल्स खाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है रूमेन में स्टोर होता है और पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेशन इसका होता नहीं, एंड दिस इज कॉल्ड कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज ईट। बाद में एनिमल जो है वो इस फूड को वापस चबाते हैं। कैसे कि रूमेन से ये कर्ड जो है वो छोटे छोटे लम्प्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में वो मुंह में वापस आता है, जहाँ पे एनिमल्स खाते हैं, अच्छे से चबाते हैं और देन अगेन दे गल्प इट। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants. अब ये जो प्रोसेस है कि पहले ग्रास को खाएं फिर उसे निगल जाएं, जो रूमेन में रहे, रूमेन से वापस जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे लम्प्स में मुंह में वापस आता है ये फूड मटेरियल, उसे फिर से चबाते हैं और फिर से वो खाते हैं। सो ये सारी जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन and so these animals are called ruminants. So children, ruminants मतलब जो grass eating animals है, जैसे काव, जैसे गोट, बफेलो, तो ऐसे मतलब कैटल्स, जो भी कैटल्स हैं they are called ruminants. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in ruminants help in digestion of cellulose. तो ये जो ग्रास में सेल्यूलोज करके जो ये सब्सटेंस है, they can be digested with help of some bacteria which is present in ruminant. जो एनिमल्स है, रूमिनेंट्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, इसमें ये बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहता है एंड दे help to digest the cellulose. Many animals including humans cannot digest cellulose. तो अगर हम ग्रास खाएं तो हम उसे डाइजेस्ट कर सकते नहीं, because these bacteria which help to digest cellulose, they are not present in our body. Animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. Children, हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग है, कैटल्स है, उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डू नॉट हैव
digestive system even though they eat food and digest food. But how it is possible? In the next point it is mentioned. Let us discuss about it. Two point four, feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-ended cell organism. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. Children, amoeba is a single-celled organism क्योंकि एक ही सेल होता है इसमें, लेकिन एज यू नो फर्स्ट चैप्टर में हमने सेल स्ट्रक्चर देखा है. इन दैट वी कैन से सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल. अमीबा में ये भी है. दूसरा जो है वो सेंटर में एक न्यूक्लियस है, राउंडेड डेंस सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक सब्सटेंस है, और इसमें वैक्यूल्स में छोटे छोटे बबल्स जो है वो प्रेजेंट है. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections like pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Children, you can see in the figure के छोटे छोटे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज स्यूडोपोडियम और फोल्स फीट. वो जो है मूवमेंट के लिए भी इसका यूज़ करता है और फूड को कैप्चर करने में भी, ट्रैप करने में भी इसका यूज़ करता है. Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. जब उसे मतलब अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, तो नेचुरली उसका फूड जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही होगा. जब उसे फूड खाना होता है, देन इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स. मतलब फूड का पार्टिकल जो है उसके चारों ओर उसके जो फॉल्स फीट जो है उसे फैला देता है और इसमें फूड को ट्रैप कर लेता है और एनगल्फ इट, मतलब वो निगलता है. कैसे? द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल मीन्स जो बबल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें ये फूड जो है वो ट्रैप हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स टू इट? Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. जैसे हमारी बॉडी में होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है और देन हमारा बॉडी जो है उसे यूटिलाइज करता है. तो सेम थिंग हैपन्स इन इट ऑल्सो कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है इस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है और अमीबा जो है इस फूड को यूटिलाइज करता है. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल. सो जो फूड आइटम, फूड मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट होता है और जितना एब्जॉर्ब होता है उसके बाद का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, दैट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल. वैक्यूल से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स. ये जो डाइजेशन फूड है, मतलब फूड इंटेक करना, उसका डाइजेशन करना, डाइजेस्टेड फूड के यूजफुल मटेरियल्स को बॉडी में यूटिलाइज करना और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज सेम फॉर ऑल द एनिमल्स. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हम इसके बाद का कोई चैप्टर है उसमें हम देखेंगे
कि कैसे फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से और कैसे बॉडी के हर एक वेरियस पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट विल सी. So children, that's all in this chapter.